बोला था 3 महीने ट्रायल, 3 महीने का ट्रायल। कुर्सी पर भी उसी की बात मानी जाती है जो शक्तिशाली, कुर्सी भी उसी की मानी जाती है जो शक्तिशाली। उसके लिए बाबा ने बोला मैंने अपनी सारी शक्तियाँ आपको दे दी, आप मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्वमान के नशे में। दूसरा अधिकारीपन के नशे में रहे। आप अपने कर्मेंद्रियों को पालन करो, ये कर्मेंद्रियां आपका पालन मानो। ठीक है, 5 मिनट योग करेंगे, स्वराज्य अधिकार। किसी जन्म में वो जो भाई था वो राजा था, किसी जन्म में वो भाई राजा था। उसके राज्य में कोई डाकू था, उसके राज्य में कोई डाकू था। अब डाकू ने थोड़ा सा उत्पात मचा रखा था तो राजा ने डाकू को मरवा दिया। क्या करें, आपके राज्य में कोई उत्पात मचाएगा तो क्या करोगे? यही करोगे। डाकू की जो बीवी थी उसको बड़ा क्रोध आया कि भाई उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो 100-150 साल के बाद वो बहन जी बीवी, अब इस जो राजा इस वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमार था इसकी बीवी बन गया। अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, क्या करेगी? यही करेगी ना, बदला क्यों लेगी? बात तो गलत है ना भाई। एक राजा क्या करेगा, मुझे बात बताओ, एक राजा क्या करेगा? जो बाबा के घर में सेक्टर पर रहती थी, कुछ दिन के लिए अपने घर गई। बहुत अच्छी कन्या थी, बहुत अच्छी कन्या। अपने घर से होकर जब वापिस आ रही थी तो बाबा के सेक्टर पे चलने की जल्दी थी, वो भाग कर आई और पीछे से कोई गाड़ी आई। सबके मन में प्रश्न उठा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी कन्या थी, इतना अच्छा उसका सब कुछ था, बाबा से बड़ी लगन थी, उसके साथ बाबा ने ऐसा क्यों करा? भोग लगाया गया, बाबा को संदेश भेजा गया। बाबा ने कहा कि उस आत्मा के मैंने कई जन्मों के पाप 1 सेकंड में छूट। और बाबा कहता मैं सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। मैं कभी तुमने कहा मेरी महिमा में सुख दाता दुख दाता, हमेशा सुख दाता कह के याद, तो मैं सबको सुख देता। दुख जो है हमारे कर्मों से हमारे आ गया। अभी जो है ना बिल्कुल अंत का समय है, तो साक्षी होकर हम देखते हैं कि दुनिया में कैसे चल। सच्ची घटनाएं बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। एक बहुत अच्छा एक्टर, ऐसा एक्टर कि उसके सामने बड़े से बड़े एक्टर रुकते नहीं अपने, और वो भी अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। उसकी डायलॉग की डिलीवरी ऐसी कि उसके डायलॉग के आगे अच्छे अच्छे एक्टर नीचे बैठ जाते। उसने अपना नेचर भी वैसा बना लिया, जहाँ जाता था दूसरे की इज्जत को उतार के नीचे कर देता था, 2-4 बातें ऐसे बोल देता। समय आगे आया, जब अंत का समय आया उसको, तो गले का कैंसर हो गया, आवाज़ निकलनी बिल्कुल बंद। आप देख रहे हैं कर्मों के फल कैसे आप मिलते हैं। ये यहीं का यहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग साथ में ले जाते हैं, जब नेक्स्ट टाइम हमारे आगे आती है हमको पता नहीं। ये यहीं का यही है कि मैंने किया, मैंने पाया। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने हैं किस्से। हमने देखा जो लोग दूसरों की परेशानी में बहुत मज़े लेते थे ना, तमाशा बना के, तमाशा, वाह वाह बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। किसी की कोई बात हो गई, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मज़े लेते थे। सामने जब उनका वक़्त आया तो हमने देखा कि वो खुद तमाशा बना। दया आती है ऐसी आत्माओं को, क्योंकि देखो ये सबके मज़े लेते थे। आज हालत यह है कि
हालत यह है कि मुख से बोल नहीं सकते हैं, शरीर निढाल पड़ा हुआ है, आंखों से बस पानी बहता रहता है। तो कर्मों की गति है नहीं। अभी कर्मों के फल, पहले कहते थे पता नहीं किसने देखा है कर्म, लेकिन अभी जो अंत का समय सब दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन में मौका मिलने के बाद भी पुण्य इकट्ठे नहीं किए, उल्टा पाप इकट्ठे करते। उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो आत्माएं, माना कोई बीमारी है, बढ़िया से बढ़िया दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हुई, दुनिया भर की दवाइयाँ कर दी, दुनिया भर सब जगह दिखा लिया, बढ़िया से बढ़िया सब जगह। समझ रहे बात? तो ये है फिलहाल जो समय है, पुण्य इकट्ठा करने का समय है, अपने पिछले जो किए हुए हैं उनको काटने का समय। ठीक है? तो क्या करना क्या है इसके लिए? कोई हमारे सामने कोई ऐसा हिसाब किताब आता है तो हम क्या करें? कोई ऐसा हिसाब किताब आता है, कई बार हिसाब किताब ऐसा होता है कि कोई आत्मा आपको निरंतर नीचे करने का पुरुषार्थ करती है, चाहे अपने बोल से, चाहे किसी और तरीके से, हमेशा नीचे करने का पुरुषार्थ। कोई ऐसे हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी लगती है, आत्मा वही है, देखो आत्मा वही है, किसी के साथ तो बहुत अच्छा और किसी के साथ में ऐसा है कि इसको डाउन कर। कारण कोई पिछला कोई ऐसा अकाउंट है, कोई पिछला कोई ऐसा हिसाब किताब है जो मैंने सेटल नहीं किया, जो मैंने निपटाया नहीं, और वो बिना सेटल किए हुए इस जन्म में ट्रांसफ़र हो गया। अब आसपास आए तो कुछ ना कुछ तो होगा। सहज सा तरीका है उसके लिए, सहन करो, शुभ भावना, समझ लो कि कहीं कुछ मेरा ही बोया हुआ आगे आया है। नहीं बात, ये भी नहीं कहते कि क्या नाम है इतना अपने आप को कर दो कि खुद ही बीमार पड़ जाओ। कभी कोई मतलब कोई पानी कहता है पानी नाक से ऊपर चला जाए तो सहज शब्दों में दूसरी आत्मा को बताना भी कोई बुरी बात नहीं है कि देखो ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी मर्यादा है, हम सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये मर्यादा ईश्वरीय मर्यादा है कि हमको किसी को गलत नहीं कहना, गलत नहीं बोलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, वो भी सहज शब्द, सिंपल शब्द, अपनी स्थिति बिना खराब किए। मैंने देखा जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ भावनाओं से भी एक योग से हमारे हिसाब किताब छुट्टी होते हैं, दूसरा शुभ भावनाओं से भी हमारे हिसाब किताब छुट्टी होते हैं। ऐसे ही है कोई निरंतर आप पे पेट्रोल फेंक रहा हो और आप निरंतर उस पर पानी डालो, असर आता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन असर आता है, असर आता है। और यही आपके बड़प्पन की निशानी है, यही आपके बड़प्पन की निशानी है। ज्ञान की प्रत्यक्षता भी ऐसे ही होती है, ज्ञान की प्रत्यक्षता भी ऐसे ही होती है कि देखो फिर आत्मा को बाद में रियलाइज होता है, देखो मैंने तो इनके साथ में ना बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन देखो इन्होंने ना मेरे साथ हमेशा ठीक किया। और क्षमा, जो क्षमा है सबसे बड़ी शिक्षा, क्षमा भूल जाओ, किसी की बातों को दिल पे मत लो। एक तो खुद को नुकसान, एक तो खुद को नुकसान है दिल पे किसी की बात रखना, और जाने अनजाने मैंने बात को दिल पर अपने शरीर छोड़ दिया तो वो बात मेरे साथ चली जाएगी। फिर जब तक मैं अगली बार आके उसके साथ में अपना हिसाब किताब चुकती नहीं करूँगी, तब तक वो हिसाब किताब चुकती नहीं। अपने जीवन को जितना हो सके सरल बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ, ठीक है। कई बारी परेशानी छोटी होती है, उसको सोच के बड़ा करते हैं। बाबा ने बताया इसके लिए जितना हो सके स्वमान का अभ्यास,
याद भी जो है ना, हमको याद भी अच्छी तब रहती है जब हम स्वमान का अच्छा अभ्यास, ठीक है ना। स्वमान का अभ्यास करना है, हमने अच्छा स्वमान का अभ्यास करना है, दूसरों को दुआएं देनी, और क्या करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना, कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना जिसमें पुण्य की प्राप्ति हो, ये याद रखना। कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना जिसमें पुण्य की प्राप्ति हो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे जन से। अपने ये समय जो है पुण्य को बढ़ाने का, ये समय पुण्य को बढ़ाने का। हमने देखा है जिनके पुण्य बढ़े हुए हैं, उनके पुण्य बढ़े हुए हैं, उन्हें मिट्टी भी लग जाती। हमारी दादी जानकी, नाम सुना है सभी ने दादी जानकी? दादी जानकी की शाम को तबीयत खराब होती, डॉक्टर आता था, दादी कल आपने प्रोग्राम में नहीं आना, ये डॉक्टर तो कोई भी दवाई मुझे दे दे, मुझे लग जाएगी, मुझे लग जाएगी, मुझे पता है। क्यों लग जाएगी? पता है क्यों लग जाएगी? अपने पुण्य कर्मों पर विश्वास था कि मैंने जिंदगी में बहुत पुण्य इकट्ठे किए हैं, मैंने जिंदगी में बहुत पुण्य इकट्ठे किए हैं। पुण्य का फल है जो एक बीमारी ने आना है, लेकिन वो मेरी बीमारी 2 पैसे की दवाई से ठीक हो जानी है, ये पुण्य का फल है। मेरे किए हुए कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ होना है, लेकिन मेरे को अपने पुण्य के ऊपर ऐसा बल हो जाए कि मेरे पुण्य मेरे रास्ते में जरूर आएगी, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, मुझे विश्वास हो जाए इस पर। ठीक है, तो समय ऐसा है, मैंने कहा इस क्लास की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों को सभी को ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। तो अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखना है, जीवन में प्राप्तियों को बढ़ाते चलना, शक्तिशाली होते रहना, बाबा जो कहते हैं वो करते चले जाना, बस। और क्या, आने वाला समय दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो। दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। आप देख रहे हो घर के घर ऐसे बह जाते हैं जैसे ताश के डिब्बे हों, पता भी नहीं चलता। और बकरी की नानी कब तक खैर मनाएगी? हम लोग ऐसे ठीक ठाक बैठे रहेंगे, कोई भूकंप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया बदलनी है, दुनिया बदलनी है, दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी। हम देख रहे हैं दुनिया बदल रही है, लेकिन इस दुनिया के बदलने से पहले हमको खुद को बदल देना है। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहें, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलता जाए। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहें, दूसरों को खुशियाँ मिलती रहें। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहें, सबको सहयोग दें। आप दुखी हैं, आप बाबा से सुख की वाइब्रेशन लेके फैलाओ चालू करें, आपका दुख भाग करें। आप अशांत है, बाबा से शांति लेकर चालू करें। बाबा ने बोला ना वाइब्रेशन फैलाओ। मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, बाबा से सुख की वाइब्रेशन लो, फैलाओ, अपने घर को स्वर्ग में पाओ। ठीक है, बाकी टाइम हो गया है, धीरे धीरे इस विषय पे बात करते रहेंगे। अभी आपको हल्का सा हिंट हमने दे दिया है, समय के लिए तैयार रहना है, अपनी स्थिति बनानी है। आप सब लोग सच में बड़े, मतलब मैं कहता हूँ अच्छी आत्माएं हो, अच्छे तो सभी हैं, लेकिन आप सभी भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि समय निकालते हो, और समय वही निकालता है जिसकी कुछ उन्नति हो। आप सभी में कुछ ज्ञान का प्रकाश है, समझ है, योग से प्राप्तियाँ हैं, बस इन्हें बढ़ाते चलो, इन्हें दूसरों के लिए अच्छे के लिए यूज़ करते चलो, स्नेह सहयोग देते चलो, हर किसी से दुआएं लेते चलो। किसी के साथ कुछ पर्टिकुलर क्यों हो रहा है,
ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया है, मालूम है। 1 मिनट की बात बताऊंगा, फिर विराम करेंगे। आपको बता देते हैं, किसी के साथ पर्टिकुलर घटनाएं या घटना या पर्टिकुलर आत्मा क्यों तंग कर रही है या क्या है हिसाब किताब, ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया, मालूम है आपको? नहीं मालूम? 1000-2000 में आपको बता देते हैं वो कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट। चाहिए किसी को कराना है इसको? क्या जरूरत है? देखो मैं बता देता हूँ आपको। मैं जी 5 मिनट ले लूँ? आधा घंटा। हाँ जी। आधा घंटा थक जाएंगे ये एक नहीं, घंटे अभी से। हो गया, जाके सोना है। आजकल है ना एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन इस पे ना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आप दिमाग मत लगाना, नहीं तो ऐसा ना हो कि उसी काम के पीछे लगे रहे। इसी ऐसा ना आपको बता दिया कि उसी काम के पीछे लगे जाए तो टाइम वेस्ट हो जाए। बता देते हैं आपको। आजकल एक टेक्निक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सुना है किसी ने नाम से? आत्मा को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले जाते हैं। जैसी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के कारण को उस जन्म में लेके जाते हैं। हो सकता है ये 100 साल हो, या हो सकता है 200 साल हो। मेन करके 200, 250, 300 साल का हिसाब किताब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल मैंने सुना है, आगे पीछे पीछे। उस जन्म में क्या कारण था इस वर्तमान की प्रॉब्लम का, वो आपको बता दें। वो बता देते हैं किस कारण से। अभी एक बड़े भाई बता रहे थे कि एक की युगल ज्ञान में चलता भाई, उसकी जो युगल ने तांडव मचा रखा। तांडव भाई ज्ञान में अच्छा चलता है और युगल ने तांडव मचा रखा। अब मुझे पता नहीं है उनको कैसे पता चला, लेकिन बताया, बातों को समझा दिया। अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये वास्तव में कलयुग की अति का समय चल रहा है। पहले कोई पाप करता था ना, तो उसका फल 10 साल 20 साल या नहीं भी हमारे सामने नहीं भी मिलता। लेकिन अभी हालत ऐसी है कि कर्मों के जो फल हैं सामने आते, जल्दी सामने आते। दिक्कत तब होती है, बाहर वाले तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनके साथ में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, सच में हिल जाती, बातें ऐसी हो जाती हैं कि हिल जाती। आज का टॉपिक जानबूझ के इन सब बातों को जानते हुए रखा गया कि कुछ साल पीछे का, 2-3 साल पीछे का आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक ज्ञान में चलने वाली अच्छी सी माता, 2 बेटे उसके। एक बेटा सड़क एक्सीडेंट में चला गया, माता ने सबसे पहले तो ज्ञान छोड़ा। माता ने ज्ञान छोड़ा। बाबा ने मेरे बेटे को बचाया नहीं। बात तो सही है ना, बाबा को बेटे को तो बचाना चाहिए था, ज्ञान में चलने वाली अच्छी बात। क्या कहते हैं, बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था? हाँ जी, बाबा ने मेरे बेटे को बचाया नहीं, ज्ञान छोड़ दिया। हम माता जी के घर गए, उनको ढंढास बंधाया। खैर साल छमाई में फिर माता जी, बेटे की शादी हुई, फिर आए। मैंने कहा चिंता ना करो माता जी, बेटा कहीं नहीं गया है, दोबारा आ जाएगा आपके पास। बेटे की शादी हुई, बेटे के घर में बेटा आया। मैंने कहा आ गया आपका बेटा वापस। कर्मों के हिसाब किताब,
हमको नहीं पता, एक बात हमको याद रखनी होगी, एक बात याद रखना है, बाबा हमको कदम कदम पर मदद कर, लेकिन कुछ कर्मों के हिसाब किताब ऐसे हैं जो चुप करने पड़ते हैं, जिनका कोई तो इसलिए किसी भी बात में कोई भी बात हो हमको बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे ही है कि आप बीमार पड़े और आपने दवाई भी छोड़ दी और खाना पीना भी छोड़ दिया, ठीक हो जाओगे आप बीमार पड़े और आपने भाई कहा मैं दवाई भी नहीं खाऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक हो जाओगे। आपको जो शक्ति मिलनी है बाबा से मिलनी है, हमको जो प्राप्तियाँ होनी है बाबा से, वही अगर हम रास्ता बंद कर देंगे तो कैसे। आपको एडवांस में इसलिए बता रहे हैं कि आने वाला जो समय आने वाला है, हमको नहीं पता कैसा समय है। कोई ऐसा पट्टा हम नहीं लिखवा के लाए, बुरा मत मानना कि मेरे बच्चे मेरे बाद ही जाएंगे, कोई ऐसा पट्टा नहीं लिखवाया, कोई ऐसा पट्टा नहीं लिखा। किसके कर्मों के क्या हिसाब किताब है हमको नहीं पता। एक घटना अभी ज्ञान की घटना है, अभी की नहीं है, कुछ समय पीछे मास्टर सर्वशक्तिमान शक्तिशाली मास्टर रहमदिल अनेक आत्माओं को, अनेक आत्माओं का संबंध मेरे साथ जन्म जन्मांतर का। कुछ आत्माओं को जाने अनजाने मैंने दुख दिया, हानि पहुंचाई, मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ। ऐसी अनेक आत्माओं को अपने साथ में इमर्ज कर, मैं महान आत्मा आप सभी आत्माओं से तहे दिल से माफी चाहती हूँ। अनजाने में मेरी की हुई भूलों को क्षमा करो। अपने राइट साइड में देखें, ऐसी कुछ आत्माएं जिन्होंने मुझे पिछले कुछ जन्मों में दुख दिया, मुझे हानि पहुंचाई, मेरा नुकसान किया, निंदा की, नीचा दिखाया। इमर्ज करें ऐसी आत्मा। स्नेह के सागर से स्नेह की दृष्टि देकर इन आत्माओं को दे क्षमा कर। ये आत्माओं, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। मुझे आप में से किसी से भी कोई बदला नहीं लेना। इस थोड़े से समय में मेरा उद्देश्य सिर्फ स्वयं को बदलना। आप सबका कल्याण। अपने सामने कुछ ऐसी आत्माओं को देखें जिन्होंने
जन्म जन्मांतर कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, किसी न किसी रूप में मेरे साथ सहयोग किया। अनेक आत्माएं ऐसी हैं। कोई मेरा बहुत निकट संबंधी रहा होगा, जैसे माँ या बाप, माँ बाप सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। भाई बहन, अन्य रिश्तेदार, कोई अच्छा पड़ोसी, जन्म जन्मांतर अनेक आत्माओं ने मुझे सहयोग दिया। मैं महान आत्मा आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया।